जितने चुनाव लड़ रहे हैं कोई मुझसे ज्यादा अनुभवी है ये लोग इसी मामले में। सिर्फ इनकी एक बता रहा हूँ ना, कोई टंकी वाले का प्रत्याशी है, कोई विधायक जी का प्रत्याशी है, कोई नदी उस पार बाबू जी का प्रत्याशी हुसैन को मानते हैं, मौला अली को मानते हैं, मानने वाले हैं, उनके लिए मुझे जहां तक जाना पड़ेगा। ये लोग जो है आकाओं के कहने पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आकाओं के कहने पे सही आदमी इसलिए नहीं हूँ, हर गरीब के लिए खड़ा हो जाता हूँ। गुंडागर्दी करते हैं मेरे बाजार में, मारते हैं गरीबों को, मैं खड़ा हो जाता हूँ। इस इलाके को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसा नहीं है लोगों को मेरा इतिहास 2 मिनट की चुंगली वाली भाषा बोलते हैं। कोई बाबू सिंह का चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं, ये लोग चुनाव सिर्फ जफर को हराने के लड़ रहे हैं। विकास विकास की बात नहीं है, तो नेतागिरी में आए हैं तो कहेंगे कि हम। नमस्कार, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर न्यूज चैनल। हमारे साथ मौजूद है सुल्तानपुर जिले के वार्ड नंबर 32 के जिला पंचायत सदस्य जफर खान जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। देखा जाए नेताजी, आपके कार्यकाल का लगभग 3 साल बीत चुका है। कहीं ना कहीं 2026 में चुनाव है, कई प्रत्याशी मैदान में उठ चुके हैं, थोड़ा सवाल कर रहे हैं। तो थोड़ा आप पहले बताइए, क्या कुछ विकास किए हैं 3 साल में? अब देखिए, 3 साल हुआ लगभग। पहले रुजूम में हमने जो है दुल्लापुर की एक सड़क बनाई, और एक ढाँ फिरोजपुर की सड़क बनाई, एक अजूई ग्राम सभा में एक सड़क बनाई है, और पहले रुजूम में, और एक शाहपुर सरकंडी में नाला बनाया हमने 300 मीटर का, पहला रुजूम जो था। दूसरे रुजूम में हमने जो है कोटवा ग्राम सभा में चमनगंज नाम से है, वहाँ हमने शौचालय बनवाया, जिसमें जो है बड़ा उसमें एस्टीमेट होता है, 3 लैट्रिन होती है, 3 बाथरूम होते हैं, और समरसेबुल भी लगे रहते हैं, टंकी, हर चीज़ की सुविधा है। वहाँ के लोग जो है, वहाँ कोई अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया गया था, हमने उस काम को किया। पुरानी आबादी है। और उसके बाद फिर हमने इस्लामगंज बाज़ार का काम करवाया, पूरे बाज़ार में ईंट बिछवाने का काम कराया, हाई मार्क्स लाइट लगवाने का काम किया। आज तक इतिहास है, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक कभी हाई मार्क्स लाइट बाज़ार के अंदर नहीं लगी थी, जहाँ रोज़मर्रा बाज़ार लगती है। और उसी चौराहे से थोड़ा हटेंगे तो हमने हाई मार्क्स लाइट सौर ऊर्जा वाली 4 प्लेट वाली लगवाई है। लाइट रहेगी या नहीं रहेगी, आपको लाइट मिलेगी। और बहुत से ऐसे काम, सार्वजनिक काम हमने किया है, जो काम किसी ने सार्वजनिक काम नहीं किया, कि जहां आज तक काम नहीं हुआ, चाहे दुल्लापुर हो, चाहे अजूई हो, चाहे शाहपुर सरकंडी हो, चाहे इस्लामगंज बाज़ार की बात हो। हमने जो काम किया अपने इस रुजूम में, अभी हमारे पास समय है और प्रस्ताविक अधिकार रहता है। आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, और मत्स्य विभाग से भी काम ले सकते हैं आप। उम्मीद है अभी और काम होगा, काम को हम करेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए तो आप MIM की पार्टी से चुनाव लड़े, उसके बाद जीत गए, उसके बाद में सूत्र बताते हैं कि आपने जाकर के भाजपा का समर्थन कर दिया। नहीं, भाजपा का समर्थन हमने नहीं किया। हमने जो है, मेनका गांधी उस समय इस सुल्तानपुर ज़िले की सांसद थी, और वो हमारे इस्लामगंज में बहुत बड़ा विकास कार्य करने का हमारे साथ सहयोग किया, और साथ साथ रहते रहते बहुत क्लोज हो गए हम उनके। और उस समय वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिला उनको, और वो चुनाव मैदान में थी। मेरे लिहाज से तो वो मेरे लिए सांसद थी, मेरे ज़िले की सांसद थी, और मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनसे अपनी पैरवी करूं, अपने क्षेत्र के लिए और इलाके के लिए। आना जाना लगातार बना रहता था, और उन्होंने मेरे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास किया, बहुत मेरे कहने से डेवलपमेंट किया। तो उसमें आप समझ लीजिए, चाहे मेरी मजबूरी आप समझ लीजिए, और चाहे मेरी ईमानदारी आप समझ लीजिए। अच्छा, कहा जाता है, क्षेत्र के लोग या विपक्ष कहता है कि अभी जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आपने मेनका गांधी जी का समर्थन किया। कहा जा रहा है कि अभी MIM छोड़कर के भाजपा में चले गए हैं। नहीं, हमने भाजपा ज्वाइन नहीं किया है, ना हमने कभी उस पर बात हुई। बशर्ते ये है कि जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि वो सांसद थी और भाजपा की सांसद थी, और मैं काम के लिए, जैसे अभी कहीं आप काम के लिए चले जाइए तो अक्सर फ़ोटो आ जाता है, अक्सर लोग जो है करते हैं, तो मगर उन्होंने मेरे साथ किया था मेरे इलाके के लिए। तो मैंने एक बात में आपको जवाब दे दिया कि चाहे आप मेरी मजबूरी समझ लीजिए, और चाहे वो मेरी ईमानदारी समझ लीजिए, मैंने उनके किए हुए कार्य को जो है, उस संबंध को तोड़ा नहीं। और भाजपा या किसी पार्टी से हमारा कोई, मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की थी।
तो मैंने सिर्फ मेनका गांधी के लिए कहा था कि वो डेवलपमेंट की नेता हैं, डेवलपमेंट कराती हैं, कोई भेदभाव नहीं रखती हैं। मैं भी एक मुसलमान का बेटा हूँ, मेरे साथ भेदभाव नहीं हुआ, इस ये भावना मेरे साथ थी कि अच्छी लीडर हैं। अब राजनीतिक तौर से देखेंगे तो बहुत कुछ है, मैं उसमें राजनीतिक नहीं किया। मुझे भी जो है ऐसा लगा कि अच्छी नेता हैं और साथ देंगे, हमारे इलाके का डेवलपमेंट होगा। हम लोग सदस्य हैं, इलाके का डेवलपमेंट हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग चाहे सांसद विधायक बने या ना बने, इलाका कम से कम डेवलपमेंट हो जाए, ये हमारी सोच थी। इसको आप चाहे पार्टी से जोड़ दीजिए और चाहे जिससे जोड़ दीजिए। अच्छा, देखा जाए कि अभी लोकसभा चुनाव में आपने काफ़ी मेहनत किया मेनका गांधी जी के लिए, और देखा जाए सूत्र बताते हैं कि लोग मतलब कहते हैं कि यहाँ से एक बूथ भी नहीं जीती भाजपा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कोड़वार मंडल से आप पता कर लीजिए, कोड़वार मंडल से उन्होंने चुनाव जीता है। हाँ, कोड़वार मंडल का जो ये इलाका है, इस इलाके से उन्होंने चुनाव जीता है। अच्छा, देखा जाए जैसे अभी आप बताए कि हमने लगभग 3 साल में इतने काम किए हैं, तो जो अभी देखा जाए जो प्रत्याशी निकल रहे हैं 2026 के चुनाव के लिए, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा क्या है कि जिला पंचायत सदस्य के द्वारा कोई विकास नहीं हुआ है, और वो कहते हैं कि जिला पंचायत सदस्य का खुद उनका विकास हुआ है, क्षेत्र का कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए, मेरा विकास जहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास जो जिला पंचायत समय जिस गाड़ी से मैंने चुनाव लड़ा था वही गाड़ी मेरे पास है, और एक पल्सर मेरे पास है। मेरे परिवार में जिला पंचायत होने के बाद अगर एक फोर व्हीलर भी अगर ली गई हो, मैं 6 भाई हूँ, किसी भाई ने या खरीदा हो या मैं स्वयं खुद खरीदा हो गाड़ी, जो चलने की सुविधा होती है, वो मेरे पास वही है जो पहले थी। और इसके अलावा मैंने कोई ना गाड़ी खरीदी है, ना कोई विकास अगर है तो आप दिखा दीजिए कि मेरा कोई विकास अगर हुआ हो तो। अब मैंने, आदमी कहता है कि चार चार फार्चूनर लेके चल रहे हैं, स्कॉर्पियो लेके चल रहे हैं, तरक्की कर गए। तरक्की यही तो होती है। बस अब उसमें लोगों का कहना है। देखिए भैया, ये करेंगे, हम वो करेंगे। अनुभवी अगर अनुभवी है तो आके जो है अपने कुछ दिखाए ना, कार्यशैली जनता के बीच में दिखाइए। लगा दीजिए हमको 5 घंटा, हम भाषण देंगे मंच में, उतरेंगे नहीं। मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र में के लिए और इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी संस्था दी थी। बड़े अब्बू हमारे हाजी मकबूल साहब, इस इलाके इस्लामगंज में जो आज शिक्षा लोगों को मिल रही है, वो हाजी मकबूल मरहूम की देन थी कि उन्होंने सबसे पहले शहीद स्मारक का बुनियाद रखी, उसके बाद नर्सरी मकतब का स्कूल की बुनियाद रखी, MK पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी। मेरे पिताजी ने नूर इंटर कॉलेज की स्थापना रखी। इस इलाके में जो बच्चों को तालीम मिल रही है, कि हम लोग उस घर के हैं जो समाज को आगे ले जाने के लिए डायरेक्ट चुनाव में नहीं आए। हमारे पास ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जिससे गरीब असहाय लोगों को हम लोग मदद भी करते हैं, और आज नहीं 25-30 साल से मदद की जा रही है। और मैं अपनी तरक्की नहीं किया हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि जफर फार्चूनर चल रहे हैं। इसीलिए नहीं चलता हूँ कि मेरी आवाम कहेगी कि अभी तक मैं व्यवसाय में था और आज राजनीति में आया हूँ, तो यही समाज हमारा कहेगा कि देखिए मेरे देने से ये आज इस लायक हुए हैं। तो मैं उनका एहतराम भी करता हूँ कि जिस हाल में आप हैं उस हाल में मैं भी रहूँगा। ये सिर्फ जफर को हराने का प्रयास किया जा रहा है कि इसको हटाओ, ये तो जो है सही आदमी। अभी लोग कह रहे थे कि मेनका गांधी को हारने दीजिए, जफर की मैं बताता हूँ, इनको मारेंगे पीटेंगे। हमने कहा हमारे घर के हमारे भाई है, कहे आप टूल नाके पे रात बिरात मत जाया कीजिए, आपके लिए जो है लोग वो हैं, दुश्मनी पाल लिए हो। हमने कहा देखिए, आवाम के लिए दुश्मनी पाला हूँ, जनता के लिए बोलता हूँ, किसी से लाठी डंडा या उसके लिए मारपीट नहीं खड़ा होता हूँ। प्रशासनिक और संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ। मैंने किसी के साथ गोली पिस्तौल तो चलाया नहीं। अब उनको मेरा ये रवैया न पसंद हो तो मेरा समाज में, देखिए जिस समाज से आता हूँ और जिस धर्म को मानता हूँ, उस धर्म में यह है कि आपको अगर किसी को अगर कोई परेशान कर रहा हो या मार रहा हो, पीट रहा हो, अगर उस जगह आप मौजूद हो तो आपको प्रयास करना चाहिए। एक तरफ तो आप कौम के लोग ये बात करते हो, अगर मैं आगे आके खड़ा होता हूँ तो आप ही लोग, मेरे समाज के लोग मुझको मारने के लिए गाड़ा बैठते हो, मुझे राजनीति से हटाना चाहते हो। अब ये मौत जिंदगी बहरहाल अल्लाह के हाथ में है। जो इज्जत जिल्लत मिलनी होगी वो मिलेगी। मैं हमेशा लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ जिस लायक हूँ।
और खड़ा रहूँगा। बहुत से लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेनका गांधी चुनाव हार जाएंगे, जिनको मारेंगे। मेनका गांधी चुनाव हार गई, लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। हम भी जो है जितना दिन के लिए ज़िंदगी मिली है, देखा जाएगा। लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे जो हो अच्छा, जाए। देखा जाए अभी आपने आपके ही क्षेत्र में वार्ड नंबर 32 में कहा जा रहा है फेसबुक या चुनाव हो रहा है, फेसबुक पर कुछ लोग फोटो वायरल कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कुछ लोग प्रत्याशी बन के आए, तो अभी जैसे कि 2 साल का भी समय बचा है तकरीबन, तो वो लोग जैसे मैदान में आए, अनुभव नहीं है। जैसे सूखा तालाब आप देखे रहेंगे तो आपको पानी भरा रहेगा उसमें, तो आप सही से चलेंगे उसमें कि यहाँ गड्ढा है और यहाँ ऊंचाई है, तब आप सही से उस तालाब में जाएंगे तो डूबेंगे नहीं। अगर नहीं अनुभव है अगर सूखे तालाब का, तो आप पानी भरने के बाद उस तालाब में जाएंगे तो डूब जाएंगे। अनुभव होना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए पूरे क्षेत्र में जनता के अंदर और जो भी हैं, कहीं ना एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आगामी जिला पंचायत चुनाव आप किस पार्टी से लड़ेंगे, भाजपा से कि एमआईएम से या कैसे? देखिए, समीकरण, जब तक आप जमीन पे मेहनत नहीं करेंगे, जमीन पे आप को लोग नहीं जानेंगे, काम नहीं करेंगे। काम तो करना पड़ेगा आपको। पार्टी समाजवादी पार्टी हो या एमआईएम पार्टी हो, जैसे एमआईएम से हम चुनाव लड़े थे, अगर एमआईएम हमको चुनाव लड़ाएगी तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम नहीं लड़ेंगे। भाई, कन्फ्यूजन था थोड़ा बहुत। और ये पार्टी के जो छोटे छोटे नेता हैं, इनको जो जिनको अनुभव नहीं होता है, वो इस बात को ज़्यादा बढ़ाते हैं। लोग अपनी अपनी पार्टी के नुमाइंदा को जो है, अगर कहीं से कोई अफवाह है तो उसको जो है इसके लिए डिबेट करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। तो सलाहियत होनी चाहिए, लड़ना चाहिए। मैंने खंडन मुझसे नहीं करवाया, मुझसे खंडन करवाते तो मैं बताता क्या सच्चाई है क्या नहीं है। खंडन होना चाहिए ना। तो जो स्थिति रहेगी वो देखा जाएगा। कोई मेरी बपौती थोड़ी है कि हम चुनाव पार्टी से लड़ें या नहीं, लड़ना ही है। अभी आयोग ऐलान करेगा, अभी आरक्षण आएगा, मैं उस आरक्षण में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, वो तो भविष्य की बात है। वो भविष्य कौन जानता है। अच्छा, चलते चलते लगभग जो 1.5-2 साल बचे हुए हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता से और आगामी चुनाव के लिए? क्षेत्र की जनता से यही चाहेंगे कि अगर आप लोग अमन, चैन, फसाद, गुंडागर्दी नहीं चाहते हैं तो मुझे चुनिए। मैं 3 साल जिस तरीके से आप लोगों को दिया हूँ ना, आपको कहीं से ये साबित होने दिया कि मैं आप लोगों को तकलीफ दिया हूँ किसी अपने माध्यम से। हमेशा न्यूट्रल रहा हूँ। समस्याओं का समाधान करने के लिए आपस में विवादात होते हैं, फसादात होते हैं, उनमें अगर हम एक्टिविटी दिखाएंगे तो ये हमारे समाज में वैमनस्यता फैलेगी। और मैं इस टाइप का नेता नहीं हूँ। मेरा प्रयास रहता है, आते हैं लोग मेरे पास, भाई भाई का झगड़ा है, नाली का झगड़ा है, गांव मोहल्ले का झगड़ा है, मगर प्रयास यही रहता है कि आपस में अगर निपट जाए तो अच्छी बात है, नहीं इस गुंडा मवाली को जिता लेंगे और इसे लफंगों को जिता लेंगे तो जीना हराम हो जाएगा। ये अपने बच्चों को मुस्तकबिल अच्छी राह पे नहीं ले जाएंगे। और ये लोग जो है गुंडा बदमाश बनेंगे, दबदबा कायम करेंगे, नारा लगाएंगे, बच्चों का मुस्तकबिल खराब करेंगे। राजनीति में समाज की सेवा करना हो, क्षेत्र का विकास करना हो, तो आप पहले शिक्षा लीजिए और शिक्षा लेने के बाद आप काम कीजिए। और काम करने का सलीका होना चाहिए कि कभी ऐसा काम ना कीजिए कि जिससे जो है हमारे समाज के बच्चे किसी गलत रास्ते पे जाएं। आप सामाजिक बनिए। और मैं 3 वर्ष से जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमने जो विकास होना था, जो प्रस्तावित अधिकार था, उस पर हमने काम किया। सिर्फ लोगों को तकलीफ है इसलिए कि जफर जो है इतना मतलब हर जगह सलाहियत रखता है, हर जगह पहुंच जाता है, हर जगह अपने सिस्टम को बना लेता है। आप तो विश्वास अगर लोगों के अंदर पैदा करेंगे तो हर आदमी को विश्वास बनेगा। कोई जफर की बबौती थोड़ी है कि हम ही सब कुछ हैं। हमारे जितने जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं लोग, इनको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, चुनाव हमेशा हुआ है, चुनाव हमेशा होगा। आप लोग चुनाव लड़ लिए, मगर एक दूसरे के इतना ज़्यादा वो न बनिए कि दुश्मन, कि लोगों को जो है 2 साल के बाद
ये समझ में आया कि नहीं यार, राजनीति राजनीति होती है और व्यवहार व्यवहार होता है। प्रयास यह करना चाहिए, इलाके के जो लोग चढ़ा रहे हैं उतार रहे हैं प्रत्याशियों को, वही एक प्रत्याशी को चढ़ा रहा है, उसके साथ घूम रहा है, दूसरे दिन देखिए उसी प्रत्याशी के साथ वो घूम रहा है। मतलब 3-4 प्रत्याशी हैं कि वही लोग जो है उन्हीं के साथ लगातार घूम रहे हैं। पता नहीं लग रहा है किसको ये लोग वोट करेंगे, किसका समर्थन करेंगे। हमारे कहने का मतलब है प्रत्याशी इन लोगों से होशियार रहे। जो 3-4 प्रत्याशी हैं जो हमारे करीबी भी हैं, हमारे जानने वाले हैं, उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इन लोगों से होशियार रहिए जो हमारे भी साथ रहेंगे, जो जिसकी हमसे नहीं जमती है, हमसे चला गया नाराज होकर, पता लगा फलाने के साथ चला गया, उनको प्रत्याशी बनाया, उसके बाद पता चला कि 2-4 महीने में दूसरे को प्रत्याशी बना दिया। तो जो लगातार प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं, तो इसमें षड्यंत्र है, इसको ध्यान दें और ईमानदारी से काम लें। 2 साल का चुनाव बचा है, इसके बाद फिर भी जिंदगी रहेगी तो हम लोग मिलेंगे। अपने हिसाब से काम करें, इन लोगों षड्यंत्रकारियों के उसमें बहकावे मत आए। और मैं आपके समाज से हूँ, हर समाज की कद्र करता हूँ, हिंदू मुस्लिम साथ लेने की चलता हूँ और चलता रहूँगा। प्रयास है, इज्जत मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तभी भी सब्र करूँगा। अभी फ़िलहाल में अलीगंज से सुल्तानपुर के लिए सफ़र पे निकले थे, हमारे ही समाज के लोग थे। उसमें मैं पैदल यहाँ से चला गया सुल्तानपुर तक का, उन लोगों के साथ मौला अली और हुसैन के नारों को बुलंद करते हुए मैं गया सुल्तानपुर तक का। यही लोग हमारी बुराई कर रहे हैं। बताइए जफर क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो जो है नारा लगाते हुए सुल्तानपुर तक पैदल जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हम उनके लिए अगर हम हुसैन, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग इसके लिए भी हमारी बुराई कर रहे हैं, और कौन? मेरे ही समाज के लोग। ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब मेरी जिम्मेदारी बनती है।